नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने आदिकाल पर चर्चा की। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट नेट और जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सेशन चल रहा है। तो इसमें आदिकाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और उन काल के जितनी भी विशेषताएं थी, सब पे विस्तृत रूप से चर्चा हुई। साथ में कल के सेशन में हमने अभ्यास प्रश्न भी कुछ दिया था आप लोगों को। आज से हम भक्ति काल शुरू करेंगे। अब जो आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है सीटेट और नेट के, उसके आधार पर भक्ति काल की चर्चा करेंगे। देखिए, भक्ति काल को शुरू करने से पहले, भक्ति काल की साहित्यिक विशेषताओं को जानने से पहले भक्त शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में जानना मुझे लगता है ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यह परीक्षाओं में अक्सर करके पूछा जाता है। तो आज हम सबसे पहले भक्ति शब्द के बारे में जानेंगे। भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भस धातु में कृत प्रत्यय लगाने से हुई है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना या समर्पित होना। यह शब्द किसी इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण को व्यक्त करता है। इसके आगे अगर हम लोग देखें और कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ था, अगर ये इस पे विचार किया जाए तो देखते हैं कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। इसमें भक्ति को ईश्वर के प्रति समर्पण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आगे इसी क्रम में देखते हैं, भक्ति सूत्र के जो आदि प्रणेता माने जाते हैं वह नारद मुनि हैं। नारद मुनि ने एक नारदीय सूत्र को प्रस्तुत किया, जिसके 11 भेद हैं। उन 11 भेदों की चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए। इसमें पहला है गुण महात्म्य शक्ति, दूसरा है रूपा शक्ति, तीसरा है पूजा शक्ति, चौथा है स्मरण शक्ति, पांचवा दास्य शक्ति, छठा कांता शक्ति, सातवां वात्सल्य शक्ति, आठवां आत्मनिवेदन, नौवां तन्मया शक्ति, दसवां परम विहार शक्ति और 11वां है संख्या शक्ति। ये 11 मार्ग उन्होंने बताए नारद सूत्र में ईश्वर की प्राप्ति के। ये सारे जो ये 11 सूत्र में जो 11 ये बताए हैं प्रकार, ये वह मार्ग है जिसके माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसके आगे अगर चर्चा करें हम, तो भक्ति शब्द की विस्तृत व्याख्या और विस्तृत वर्णन कहाँ मिलता है, अगर इसके क्रम में देखें तो सर्वप्रथम भक्ति का जो विस्तृत और व्यवस्थित वर्णन मिलता है वह श्रीमद् भगवत गीता के भक्ति योग में मिलता है। श्रीमद् भागवत में भक्ति के 9 रूपों का वर्णन किया गया है और इन्हीं 9 रूपों को नौधा भक्ति के नाम से जानते हैं। अगर नौधा भक्ति की व्याख्या की जाए, नौधा शब्द की व्याख्या की जाए, तो ये निकलता है कि नव का अर्थ हो गया 9, 9 यानी संख्या का 9, और विधि का अर्थ हो गया मार्ग, वह मार्ग जिसके माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की जा सके। ये नौधा भक्ति में बताए गए हैं। तो नौधा भक्ति में इस प्रकार से 9 मार्ग बताए गए हैं जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। तो नौधा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो है ईश्वर तक पहुंचने के लिए भक्ति के 9 प्रकार या रास्ते। अब ये 9 प्रकार क्या है, अगर इसको देखा जाए तो इसमें है ये जो 9 प्रकार भक्तों ने बताए हैं, लोगों ने, आचार्यों ने, उसको देखिए। भक्ति के जो 9 प्रकार हैं, पहला है श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा है पाद सेवा, पांचवा अर्चना, अगला है वंदना, उसके आगे दास्य और उसके आगे है आत्म निवेदन। ये टोटल जो है वो 9 है और ये 9 मार्ग बताए गए हैं जिसके माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कि अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए लोग भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। यही सब जो है ये यही मार्ग बताया गया है। इसमें भी श्रवण अगर देखा जाए तो आप भजन सुनते हैं, कीर्तन करते हैं। स्मरण से हो गया तात्पर्य कि आप ईश्वर को कितना याद करते हैं। बहुत लोग मानसिक तौर पर हमेशा याद करते रहते हैं ईश्वर को, और बहुत लोग क्या, लगभग सभी लोग
सभी धर्म के लोग अपने आराध्य देव का स्मरण करते ही करते हैं। यही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, मतलब ईश्वर को प्राप्त करने का जो तरीका है, उसके 9 मार्ग ये श्रीमद् भागवत में बताए गए हैं, और नारद सूत्र में उसके 11 मार्ग बताए गए हैं। अब नौथा भक्ति नारद सूत्र और भक्ति शब्द की उत्पत्ति को देखने के बाद अब पहुंचते हैं भक्ति आंदोलन पे। तो देखते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है वो दक्षिण भारत में आलवार और नयनार संतों के द्वारा की गई, जिसे शंकराचार्य और रामानुज जैसे दार्शनिकों ने विकसित किया, और रामानंद और चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर भारत में इसे प्रसारित किया। इस संबंध में अगर देखें तो एक दोहा भी बहुत प्रचलित है, जो जिसमें लिखा गया है, भक्ति द्रावड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भक्ति रस का जो मेन जो भक्ति तत्व था, उसे रामानंद जी लेकर के आए और उसको कबीर दास जी ने प्रसारित किया। इसके आगे तलवार संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति को प्रसारित किया था। तो उस संबंध में देखा जाए तो आलवार संतों की संख्या की अगर चर्चा की जाए कि आलवार संतों की संख्या कितनी है और उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाए, तो ये दिखाई देता है कि आलवार संतों की कुल संख्या 12 है। इन 12 संतों में पहले हैं सराय योगी, दूसरे हैं भूत योगी, तीसरे महद योगी या भ्रांति योगी, चौथे भक्तिसार, 5वें हैं सठ कोप, छठे हैं मधुर कवि, 7वें कुलशेखर, 8वें विष्णुचरित, 9वें गोदा भक्तिन। गोदा भक्तिन जो है वो तमिल की महिला भक्त हैं और इनका तमिल में नाम अंडाल है। ये महिला आलवार संत हैं। 10वां है भक्तांधिरेणु और 11वां मुनिवाहन, 12वां है परकाल। आलवार संतों के बारे में अगर देखा जाए कि इसमें प्रथम भक्त किसे माना जाता है, तो प्रथम भक्त जो है वो नम्मलवार या सठकोप माने जाते हैं। आलवार संतों में सबसे प्रथम नाम सठकोप का ही माना जाता है। और जबकि महिला भक्त जो है, आलवार संतों में जो महिला भक्त हैं, उनमें प्रथम अंडाल नाम प्रमुख रूप से है, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं कि भक्त के आचार्य रामानुज जो हैं, उनके बारे में अब चर्चा करते हैं। भक्त के जो आदि आचार्य माने जाते हैं वे हैं रामानुज, और इनका जन्म जो है वो कांचीपुरम में हुआ था। रामानुज के गुरु का नाम कांचीपूर्ण था, जो कि जाति के शूद्र थे। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो रामानुज के गुरु थे उनका नाम कांचीपूर्ण था, और उनके जन्म स्थान का नाम जो है वो कांचीपुरम था। दोनों नाम मिलता जुलता है, इसलिए थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आगे आते हैं और रामानुज की शिष्य परंपरा को देखते हैं। रामानुज की शिष्य परंपरा में देखा जाए तो रामानुज के शिष्य राघवानंद और उसके बाद है रामानंद। और रामानंद जी की जो शिष्य परंपरा है उसमें पहले हैं रैदास, दूसरे कबीर, अगले हैं धन्ना, उसके बाद सेन, पीपा, भावानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती और सुरसुरी हैं। इसमें अगर देखा जाए तो जो रैदास थे वे जाति के चमार थे, कबीर जो थे वो जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, सेन नाई थे, और पीपा जो थे वो राजपूत थे। रैदास के संबंध में एक उक्ति बहुत ही प्रचलित है। वो उनकी जो एक पंक्ति है वो बहुत ही प्रचलित है। उन्होंने लिखा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसी प्रकार अगर हम कबीर की चर्चा करें तो कबीर जो है वो शुद्ध रूप से समाज सुधारक माने जाते हैं। वो भक्त के साथ साथ समाज सुधारक भी माने जाते हैं। और इनकी जो पंक्तियों की चर्चा अगर हम करें तो कबीरदास जी एक ऐसे संत थे जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के जो पूजा पद्धति थी उसका विरोध किया था। हिंदुओं के बारे में उन्होंने लिखा था, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली
पी सिखाए संसार। इसी प्रकार मुस्लिमों को भी फटकार लगाते हुए वो कहे थे, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहिरो भयो खुदाए। इस प्रकार देखा जाए तो वो एक सहज भक्ति की समर्थन करते थे, सहज भक्ति का जो है उसी का समर्थन करते थे। वो पूजा और पाखंड को हमेशा नकारते थे। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी परीक्षा से संबंधित जो भी मैं रिवीजन करा रही हूँ उसकी जानकारी आपको पहले मिल सके। अगले सेशन में हम वैष्णव भक्ति के आदि आचार्यों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय और वैष्णव भक्ति की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।